ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स पे। इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं कमीशन। अब मोस्टली पार्टनर्स कमीशन दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, कभी कभी मैनेजर्स कमीशन भी दिया हुआ होता है। मोस्टली ऐसे लिखा हुआ होता है कि पार्टनर को कमीशन देनी है, कभी कभी रेयरली ऐसे भी आएगा कि मैनेजर को कमीशन देनी है। अब इसके क्वेश्चन की भाषा समझना, आंसर की भाषा समझना, आप लोगों ने ये 11th में होता है, ये 11th स्टैंडर्ड में भी ये फाइनल अकाउंट्स में ये टॉपिक होता है, लेकिन 11th में कोई इतना ध्यान नहीं देता इस टॉपिक को, क्योंकि मोस्टली 11th में आता भी नहीं है, ये वाला टॉपिक एग्जाम में नहीं आता है। 12th स्टैंडर्ड में ये बहुत बार पूछते हैं। ठीक है, तो ये कमीशन कैसे निकालते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन होता है, कैसे आंसर होता है, समझने में आपको टाइम लगेगा। पहले स्टार्टिंग में 2-3 फॉर्मूला मैं लिखूंगा, जब तक मैं अमाउंट के साथ समझा नहीं दूं तब तक सुनते रहना, समझते रहना। ठीक है, पहले मैं कुछ फॉर्मूला बताऊंगा जो नहीं भी समझ में आएंगे, धीरे 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 अमाउंट्स के साथ बताऊंगा तो पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। देखो, इसमें हम लोग अलग अलग टाइप्स, मैं एक टेबल ड्रॉ करता हूँ कि कौन से अलग अलग टाइप्स इसमें पूछते हैं। तो यहाँ से हेडिंग लिखते हैं हम लोग कमीशन, ये हमारा टॉपिक आज का कमीशन। अब कमीशन में अगर ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि पार्टनर इज टू बी गिवन कमीशन 10% कमीशन, मान लो ये हमारा पहला एग्जांपल। इफ पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन। अब इसमें आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये सब दिमाग में होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे बाय नेट प्रॉफिट आता है। तो मैं एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब क्योंकि मैं अमाउंट नहीं लिखूंगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में 4 कॉलम होते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। अब इसमें 4 कॉलम होते हैं, एक पर्टिकुलर्स, फिर अमाउंट रुपीज, और क्रेडिट साइड पे भी सेम पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट साइड पे सबसे पहली लाइन में आता है बाय नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट होता है ये होता है ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, जो भी इसकी अमाउंट होगी वो क्वेश्चन में दी हुई होगी। ठीक है, शॉर्ट सम्स में ये वाली अमाउंट दी हुई होती है। अब यहाँ पे डेबिट साइड पे आता है टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, डेबिट साइड पे आता है टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, और ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है इसको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। मान लो 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, तो जितना भी हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आता है उसको हम पार्टनर्स में P&L रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इस तरीके से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। क्रेडिट साइड पे आता है बाय नेट प्रॉफिट, डेबिट साइड पे आता है टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट। अब जो पार्टनर की कमीशन है, पार्टनर की कमीशन यहाँ पे डेबिट साइड पे आती है। हम लोग लिखते हैं टू पार्टनर, मान लो मिस्टर ए है तो जो भी पार्टनर का नाम है, टू पार्टनर्स कमीशन, टू पार्टनर्स कमीशन। अब ये जो भी पार्टनर्स का कमीशन है ये हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, कैसा क्वेश्चन होगा, कैसा आंसर होगा, वो सब मेरे को समझाना है। ठीक है, तो मैं अलग अलग टाइप्स आपको एक एक करके एग्जांपल 1 2 3 करके समझाऊंगा। देखो, अगर क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है इफ पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन बस ऑन प्रॉफिट, अगर ऐसे लिखा है इफ पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, ये आपका क्वेश्चन है। इसको हम नाम दे देते हैं टाइप 1, इसका नाम दे देते हैं टाइप 1। अब आपको अगर नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में मान लो दिया हुआ हो, नेट प्रॉफिट सपोज करो आपको दिया हुआ 66,000 रुपीज, तो हमारा जो आंसर होगा, जो हमारी कमीशन होगी, पहले फॉर्मूला से शुरू कर दें। कमीशन जो होगा हमारा ये बहुत इजी है, ये टाइप 1 बहुत इजी है, जैसे जैसे आगे आगे जाएंगे हार्ड होते जाएगा। मैं अमाउंट, फॉर्मूला, एग्जांपल सब एक साथ बताते जाऊंगा।
तो कमीशन कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई है, कमीशन कैसे निकालेंगे, जो हमारा नेट प्रॉफिट है 66,000 उसको मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, ये हमारा कमीशन का फॉर्मूला होगा, नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, ये हमारा कमीशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो कमीशन कैसे निकालेंगे अमाउंट, तो कमीशन इज इक्वल टू, हमारा नेट प्रॉफिट कितना था 66,000, हमारा नेट प्रॉफिट था 66,000, उसको मल्टीप्लाई बाय कमीशन है 10%, तो 10 अपॉन 100, तो 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो ऑब्वियसली हमारा जो कमीशन आएगा, हमारा कमीशन आएगा 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100, तो 6600 रुपीज, ये हमारा कमीशन हो गया, बस कमीशन आ गया। तो मेरे को ये फॉर्मूला बताना था कि अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, तो जितना भी हमारा नेट प्रॉफिट है, ये टाइप 1 का क्वेश्चन हुआ और ये टाइप 1 का फॉर्मूला हुआ, जो भी तब येलो बैकग्राउंड में लिखा मैंने, ये रूल हो गया टाइप 1 का क्वेश्चन, और ये भी फॉर्मूला हो गया टाइप 1 का हमारा आंसर। तो कमीशन कैसे निकालेंगे, जितना भी नेट प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, मतलब 66,000 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 100। अब मैं आपको इसका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना के देता हूँ, ज्यादा और डिटेल में आपको समझ में आए। टाइप 1 का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये टाइप 1 का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैंने आपको बोला कि नेट प्रॉफिट हमारा 66,000 है, ठीक है। यहाँ पे मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन के ऊपर लिख देता हूँ कि ये टाइप 1 का पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है। फिर टाइप 2 का, टाइप 3 का क्वेश्चन आंसर, फॉर्मूला और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट सब बना के बताऊंगा, तो पूरा पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट हमारा 66,000 है, ये क्वेश्चन में दिया होगा। कमीशन हमने कैसे निकाला, कमीशन हमने निकाला कि भाई जो नेट प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, तो नेट प्रॉफिट हमारा है 66,000 मल्टीप्लाई बाय आर, आर मतलब रेट ऑफ कमीशन है 10%, 10 अपॉन 100, तो हमारा कमीशन आएगा 6600। अब ये हमारा कमीशन आ गया 6600, तो 66,000 में दे, ये जो नेट प्रॉफिट था 66,000, उसमें हम पार्टनर का कमीशन माइनस कर देंगे, तो हमारा रिमेनिंग जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा नेट डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब ऑब्वियसली हमारा क्रेडिट का टोटल है 66,000, 66,000 जो क्रेडिट का टोटल है उससे डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, तो 66,000 क्रेडिट का टोटल, उससे डेबिट का टोटल है 6600, तो क्रेडिट के टोटल में दे डेबिट का टोटल माइनस कर देंगे, तो 66,000 माइनस 6600, तो डिफरेंस आएगा 59,400। ये 59,400 जो आया बेटा, इसको नेट डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं, और ये जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया 59,400, इसको हम पार्टनर्स में पीएनएल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब मान लो हमारा पीएनएल रेशियो, सपोज करो क्वेश्चन में दिया हुआ है पीएनएल रेशियो 3:2, ठीक है। मैं यहाँ पे एग्जांपल में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीएनएल रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 3:2। पीएनएल रेशियो सपोज करो 3:2 है हमारा, ये मैंने क्वेश्चन में लिख दिया। तो जो ये हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया 59,400, इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो 3:2, तो 59,400 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 और 59,400 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5, तो हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा 35640 और 23760, इसको बोलेंगे एनडीपी, और एनडीपी 59,400 को हमने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मैंने आपको पूरी स्टोरी एक अकाउंट बना के भी बता दी और कैलकुलेशन से भी बता दिया कि कमीशन कैसे निकालते हैं पार्टनर का। तो ये सबसे इजी था, टाइप 1 सबसे इजी था कि भाई जितना भी आपका प्रॉफिट है 66,000, ये आपका एग्जाम्पल भी हो गया, जितना भी आपका प्रॉफिट है 66,000 उसको मल्टीप्लाई बाय 10/100 करो, तो आपका कमीशन आ जाएगा 6600। फिर एक अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट में दे कमीशन को माइनस कर दो, तो बाकी जो बचेगा वो आपका नेट डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, और जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया उसको मल्टीप्लाई बाय 3/5 और मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ए और बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी आ जाएगा। तो टाइप 1 का मैंने सब कुछ बता दिया, ठीक है। अभी टाइप 2 में आता है।
अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर इज टू बी गिवन इफ पार्टनर इज टू बी गिवन 10% commission, if partner is to be given 10% commission on profit after charging or deducting such commission. अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा हुआ है कि पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और डिडक्टिंग सच कमीशन. अब दोनों एग्जांपल में आप फर्क देखो, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों में फर्क देखो. टाइप 1 में लिखा हुआ है पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट, दैट्स इट, ठीक है. और टाइप 2 में लिखा हुआ है पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और डिडक्टिंग सच कमीशन, ठीक है. अब मैं टाइप 1 का एक और नाम लिख देता हूं. टाइप 1 में मैं एक नाम और लिख देता हूं तो और क्लैरिफाई हो जाएगा. ये जो टाइप 1 है इसका एक और नाम, इसको ऐसे भी बोलते हैं कि if partner is to be given 10% commission on profit, if partner is to be given 10% commission on profit before charging such commission or before deducting such commission. अब अगर बिफोर लिखा हुआ है टाइप 1 में, ध्यान दो टाइप 1 में, तो धीरे धीरे रूल्स आएंगे सर. अब ध्यान दो, टाइप 1 के मैंने दो नाम लिख दिए. टाइप 1 में लिखा हुआ इफ पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट और इफ पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग और बिफोर डिडक्टिंग सच कमीशन. ये टाइप 1 के मैंने दो नाम बता दिया आपको. अब टाइप 2 में यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप 2, if partner is to be given 10% commission on profit after charging or deducting such commission. इसके अंदर टाइप 2 के अंदर फिर से दो बातें आती है. टाइप 2 में आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि आफ्टर चार्जिंग कमीशन तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ओके, क्वेश्चन में आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कि क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है, वो भी देखना पड़ता है. तो हम इसको बोलेंगे टाइप 2A के, ठीक है. क्वेश्चन में लिखा हुआ था कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो रूल अलग है, और क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है तो रूल अलग है. तो रूल क्या है, इफ नेट प्रॉफिट is given in question. अब ऊपर लिखा हुआ था कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, ऊपर लिखा हुआ है पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग और डिडक्टिंग सच कमीशन. फिर आपको क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है. पहला काम, ये टाइप 2A नाम दे देते हैं हम इसको. दूसरा काम, इफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज गिवन, क्या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, या टाइप 2B के क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है. एंड इफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट इज गिवन इन क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो देखना पड़ता है. पहला टॉपिक के कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है, ऊपर मैंने क्या लिखा, पार्टनर इज टू बी गिवन 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन. और उसके बाद ये देखना पड़ता है कि क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है कि क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है. अब इन सब में कमीशन का फॉर्मूला, पहले वाले में कमीशन का फॉर्मूला, ये फर्स्ट वाले का कमीशन का फॉर्मूला यहां पे लिखना शुरू करता हूं मैं. फर्स्ट वाले में कमीशन का फॉर्मूला होगा कमीशन इक्वल टू, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय R अपॉन 100 प्लस R. ये फॉर्मूला आप लोगों ने शायद 11th स्टैंडर्ड में लास्ट ईयर का भी देखा हो, लेकिन ये फॉर्मूला था लास्ट ईयर भी.
तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन, और आप लोगों को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नेट प्रॉफिट अगर दिया हुआ है तो कमीशन का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर। मतलब अगर 10% दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन 110। अगर 2% कमीशन दिया हुआ है 2%, तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 102। अगर 5% कमीशन दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 105। अगर 12% दिया हुआ है तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 12 अपॉन 112। तो ये कमीशन का फॉर्मूला होता है अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ और क्वेश्चन में लिखा हो कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ, अगर नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो क्या ये नेट डिविजिबल वाला, तो हमारे कमीशन का फॉर्मूला होगा कमीशन इक्वल टू नेट डिविजिबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। ये कमीशन का फॉर्मूला जब क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हो। तो मैंने आपको अभी तक 3 टाइप बताए, पहले वाले का तो टाइप 1 का तो एग्जांपल भी बता दिया, टाइप 2A और 2B के एग्जांपल्स बताना बाकी है। ठीक है, मैं समझाऊंगा सारी चीजें, बट एक बार पहले फॉर्मूला याद करो। देखो टाइप 1 में क्या था, या तो 10% कमीशन लिखा हुआ है, या तो 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ है, या तो सिर्फ 10% कमीशन लिखा हुआ है या 10% कमीशन बिफोर चार्जिंग कमीशन। ठीक है, तो मैंने उसका रूल भी बता दिया, एग्जांपल भी बता दिया, और P&L अप्रोप्रिएशन भी बता दिया टाइप 1 का। ठीक है, अभी टाइप 2 के रूल्स मैंने बता दिए 2A के, और ये 2A टाइप 2 में कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा हुआ था, फिर 2A में क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, और 2B में क्वेश्चन में नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला अलग अलग है। अगर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100 प्लस आर, नेट डिविजिबल प्रॉफिट दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100। अब इनके एग्जांपल्स मेरे को बताना बाकी है, लेकिन मैं उसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। इतना पहले सब अच्छे से लिखो, टाइप 2A 2B के एग्जांपल्स मैं बताऊंगा। इतना लिखो अच्छे से, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूं। ठीक है, लिखते रहो सुपर।